एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा बढ़ाई गई। अतीक के मामले में फैसला सुनाएंगे जज दिनेश चंद्र शुक्ल, तो जज की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। और ये सब कुछ बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है 42-43 साल का क्रिमिनल बैकग्राउंड, इसको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही है। पंकज झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। पंकज, जज की भी सुरक्षा बढ़ाई गई, मतलब इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी सिक्योरिटी तो की जा रही है, जज साहब की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। बड़ा अपडेट आ रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं पहले तो थोड़ी सी हलचल दिखाता हूं कोर्ट के आसपास किस तरीके की सुरक्षा का घेरा है। और ये गेट नंबर 1 है। यहीं से कुछ देर पहले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं दिनेश चंद्र शुक्ल, वो अंदर गए हैं। और जो मेरी बात हुई है यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि उनको एक एस्कॉर्ट पार्टी दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोर्ट का फैसला जाने वाला है, वो फैसला सुनाएंगे। आपने कुछ देर पहले जयापाल उमेश पाल की विधवा को सुना कि किस तरीके से उनको अभी भी डर है। और यही बात कुछ देर पहले आपने सरकारी वकील सुशील वैश्य को भी कहते हुए सुना है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो प्रयास करेंगे कि 364 में बताएंगे कि अगर उसे आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा मिले, क्योंकि जेल के अंदर रहकर भी वो किस तरीके से वारदात को अंजाम देता रहा। और ये देखिए कोर्ट के बाहर की सुरक्षा रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के कुछ देर पहले, ठीक है, पिछला हिस्सा दिखाते हैं आपको, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। जज साहब की भी सुरक्षा आज बढ़ाई गई है। जज साहब की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हलचल बहुत तेज है और जल्दी से आपको बता देते हैं ये जो अतीक ब्रदर्स यानी ये जो अहमद ब्रदर्स हैं, इन पर क्या कुछ सजा हो सकती है और किन धाराओं में दरअसल केस दर्ज हुआ था और इन धाराओं में सजा क्या हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। धारा 147, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, धारा 147 इसमें उपद्रव करना शामिल है, जिसमें सजा 2 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा धारा 148 हथियारों के साथ उपद्रव करना, जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है। धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा में क्राइम करना, वहां पर अपराध करना, जिसकी सजा अपराध के अनुसार सजा इसकी मुमकिन है। इसके अलावा धारा 364A, जिसके बारे में अभी मुरारी सर कह रहे थे, उनके मुताबिक अपहरण करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सर्वाधिक सजा है फांसी या आजीवन कारावास, उम्र कैद। धारा 342 बंधक बनाना, इसके तहत ये जुर्म आता है, सजा जिसमें 1 साल तक हो सकती है। धारा 504 जानबूझकर अपमानित करना, जिसमें सजा 2 साल तक हो सकती है। धारा 506 आपराधिक धमकी, सजा 2 साल तक। धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल या उससे ज्यादा। इसके अलावा धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल या उससे ज्यादा। तो हमने आपको बताया किन धाराओं में केस दर्ज, और उसके बाद ये 17 साल लंबी लड़ाई, लगातार पैरवी के लिए उमेश पाल जाते रहे इतने सालों तक, लेकिन पिछले एक महीने पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस मामले में इल्जाम भी अतीक और उसके भाई पर लगा है। जल्दी से कुमार कुंदन का रुख करेंगे। कुमार, कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा अतीक को? मुताबिक 11 बजे के आसपास उसे कोर्ट में पेश करना था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि अगर मैं इस वक्त नैनी जल के सामने खड़ा हूं और तैयारियों की बात करें तो वज्रवाहन से लेकर इम्प्रिजन वैन वगैरह सब कुछ आ चुके हैं और भारी संख्या में पुलिस वालों का तांता यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि उसको स्कॉट करके उसको, अशरफ को और बाकी के जो कैदी हैं उसको लेके अदालत परिसर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी मिल रही है वो 11 बजे की नहीं, बताया जा रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास संभव है कि सुनवाई हो सकती है और उस हिसाब से इसको यहाँ से मूवमेंट की तैयारी है। तो अभी की अगर बात करें तो ऑलरेडी तकरीबन 10:30 होने को आ रहे हैं। 11 बजे की अगर निश्चित रूप से सुनवाई होती तो अब तक उसको यहाँ से लेके जाया जा चुका होता, क्योंकि यहाँ से कचहरी तक जाने में भी तकरीबन 25 मिनट तो वक्त लगता ही लगता है। दूसरी बात, पुलिस की परेशानी ये भी है कि अतीक के चाहने वाले हैं तो अतीक के दुश्मन भी हैं। ऐसे में दोनों से उनको कैसे बचाना है, इसको ध्यान में रखना है और अदालत परिसर तक उसे सुरक्षित ले जाना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जितना कम समय हो, ट्रैवल टाइम लगे और वहाँ भी टाइम लगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यही वजह है कि लास्ट मोमेंट पे उसके मूवमेंट की तैयारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से संभव है कि 12:30 के आसपास उसकी पेशी हो, उसके लिए थोड़ी देरी हो रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।